भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, यदि कमी है तो केवल कृष्ण भावना में थी। कंबल की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, असली कमी है कृष्ण भावना में। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना पूरा जीवन इसके ऊपर लगाया। आप जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 10 ऐसे कहते हैं 9 ईयर्स तक, और उसके अलावा 3-4 साल और कम से कम उन्होंने 192 राउंड्स करे, लिविंग इन अ हट जिसमें पानी भी टपकता था। हाँ, और बहुत कड़े नियमों का पालन किया। ही वॉज अ स्कॉलर। आज की डेट में आई थिंक हम सुनते हैं उनके बारे में कि ही रोट सूर्य सिद्धांत। हम सुनते हैं कि 7 ईयर्स की एज में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवत गीता को पढ़ कंठस्थ कर लिया था। तो उनके पिताजी किताब लिखते थे, वो उन किताब की प्रूफ रीडिंग वगैरह करके एडिटिंग करते थे। एंड आप जानते हैं कि एक बार उन्होंने मैंगो खा लिया था, तो व्हाट ही सेड आफ्टर दैट, भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना नहीं डांटा था, उन्होंने कहा कि क्या किया, आपको नहीं करना चाहिए था, ऑफर्ड नहीं था। उन्होंने कहा ओह ज़िंदगी भर नहीं खाऊंगा। तो ऐसे हमारे आचार्य हुए। उन्होंने क्या नहीं किया अपने जीवन में इसका प्रचार करने के लिए। उनको दीक्षा लेने के लिए उनको अल्टीमेटली बोलना पड़ा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा यदि आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो। ही वॉज क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ तपस्या एंड सेवा। लेकिन उनके गुरु ऐसे थे। देन ही उनके गुरु ने बोला ठीक है, आई विल इनिशिएट यू। और इतने अटैच थे उनके गुरु, वो अपने शिष्य को कहते थे मेरे प्रभु। गौर किशोरदास बाबा जी यूज्ड टू से भक्ति सिद्धांत मेरे प्रभु। उतना उनको उनके हृदय में प्रेम था उनके लिए कि मेरे प्रभु, हाँ तुम ऐसा करेंगे, मेरे प्रभु को वहाँ जाना चाहिए। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट भक्ति सिद्धांत। और भक्ति सिद्धांत ने शेर की तरह प्रचार भी किया, हाँ, और जीवन दया भी दिखाई। एक एक भक्त उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। इफ़ आई कुड परफेक्टली डिलीवर इवन वन सोल बैक होम बैक टू गॉड इट, तो हमारे जीवन का पर्पस ये है, ध्यान रखिए। नॉट टू सेटल आवर चिल्ड्रन, नॉट टू सेटल माई फैमिली, नॉट टू डेकोरेट माई हाउस। आवर मिशन इज़ कि एक भी सोल अगर भगवान के धाम में चली जाती है परफेक्टली, यानी कि वी हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, देन वी कैन से हमारी लाइफ सक्सेसफुल, ऐसा वो कहते थे। उसके बाद इफ आई स्टॉप प्रीचिंग द अनबायस्ड ट्रुथ ड्यू टू फियर दैट पीपल विल नॉट लाइक इट, आई एम एक्सेप्टिंग द नॉन वैदिक वे, रिजेक्टिंग द वैदिक वे, देन आई बिकम एन एथीस्ट and I lose my faith in the supreme personality of God and who is personality personification of truth। हाँ, कहते हैं कई बार हम प्रीचिंग को इसलिए भी रोक देते हैं या सच बात कहने से भी डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप कृष्ण को ही भगवान बोलूँगा तो अनपॉपुलर हो जाऊँगा, क्योंकि अधिकतर लोग तो मल्टी गॉड के कल्चर में रहते हैं। मल्टी गॉड, मल्टी शर्ट्स, मल्टी वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स, मल्टी गॉड। आज ये वाले गॉड का मूड है, आज पीला 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 सब कुछ, बसंत पंचमी है, आज कुछ और है, आज ये वाला ये वाला ये वाला माना। तो ये जो फैशन है, गॉड एक्सेप्टिंग गॉड इज नॉट लाइक अ फैशन जो कि बदलता है सीज़न के अनुसार। हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं, इफ़ आई स्टॉप प्रीचिंग अनबायस्ड ट्रुथ कि लोग क्या कहेंगे, अच्छा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये एक्सेप्ट ये क्या है, ये क्या है, एथीज्म, मतलब भगवान को ना मानने वाले लोग। A living entity cannot derive real benefit by reading hundreds of books or pretending to render devotional service according to his own ideas। क्या बोला कि हम अपने आइडिया के अनुसार से प्रीचिंग नहीं कर सकते या अपने आइडिया से नहीं जी सकते। हम hundreds of किताबें पढ़ लें जैसे कि लोग करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है यदि हम आचार्यों के अनुसार जीवन को ना डालें तो। उसके बाद ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, God is the shelter of all. He sends many obstacles and inconveniences to those who wish for shelter under him in order to test their ardor and steadiness। भगवान क्या करते हैं, जो भक्त उनकी शरण में आना चाहते हैं उनके जीवन में बहुत बहुत सारी कठिनाइयाँ डालते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए और उनको स्ट्रांग बनाने के लिए। तो घबराना नहीं है उन परेशानियों से, ऐसा बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फिर कह रहे हैं, वी आर नॉट पायस, सिंफुल और लर्नेड और इग्नोरेंट, वी आर द कैरियर्स ऑफ द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री हरि।
वी आर इनिशिएटेड बाय द मंत्रा कृष्णीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि। तो हम कुछ भी नहीं है, ना तो हम ज्ञानी हैं ना हम अज्ञानी हैं, हम केवल भगवान के चरणों के धूल के कैरियर हैं और हमारा काम है हरे कृष्णा कीर्तन करना, यही हमारी पहचान है। या कह लीजिए हम कुछ भी नहीं है, हम केवल कृष्ण नित्य कृष्ण दास हैं, दैट्स इट। डू नॉट गिव अप डिवोशनल सर्विस इवन इफ देयर आर इनन्यूमरेबल डेंजर्स, काउंटलेस इंसल्ट्स एंड एंडलेस हैरेसमेंट्स। ये उनके जीवन की कथा है। आप जानते हैं कि एक बार वो ब्रजमंडल परिक्रमा निकाल रहे थे, हम भी निकालते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा। हम जब ब्रजमंडल परिक्रमा निकालते हैं तो रास्ते में सब बच्चे खड़े जाते हैं, राधे 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 राधे। हाँ, लोग कहते चलते फिरते लोग राधे राधे। कोई किसी ब्रजवासी के पास जाओ, रोटी खिलाने को तैयार है, मट्ठा देने को तैयार है, दूध देने को तैयार है। थोड़ी देर में खेत आ जाता है, वहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था है, सब सुख बढ़िया है, माइक चल रहे हैं। लेकिन उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब ये कुछ सिस्टम नहीं था, तब लोगों ने इनके ऊपर पत्थर मारे ब्रजमंडल परिक्रमा में। हाँ, इनन्यूमरेबल हैरेसमेंट एंड इंसल्ट, क्योंकि ये जो है ऐसे क्या कहते हैं उप सिद्धांतों का बहिष्कार कर रहे थे, मिलावटों का बहिष्कार कर रहे थे। तो कहने कभी गिव अप मत करो डिवोशनल सर्विस को जस्ट बिकॉज कि वहाँ इंसल्ट हो रही है, बहुत सारा खतरा है। किसी ने बोल दिया है, ए बहुत कर लिया तूने प्रचार इस जगह में, निकल ले कल यहाँ से तू। हाँ, ऐसा आता है लाइफ में। लोग कहते हैं आप कुछ भी करेंगे आगे, ये सब करेंगे तो किसी की शादी करेंगे, कुछ करेंगे तो कहीं से फ़ोन आ जाएगा, भैया हो गया बस, बहुत बहुत चुपचाप बैठ जाए जहाँ बैठा हुआ है। हाँ, तो ये क्या है, डिवोशनल सर्विस को गिव अप नहीं करना है। कितना भी डेंजर आ जाए, कितना इंसल्ट क्यों ना हो जाए, हमारी परंपरा में ही क्यों ना हमारी इंसल्ट हो जाए, कई बार ऐसा हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। देन वी शुड बी काम कंसिडरिंग दैट कि ये भगवान का मेरे ऊपर लिया गया टेस्ट है, मुझे रिटेलिएट नहीं करना है। डोंट सी दैट ओ ये पॉलिटिक्स है, ये कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, कृष्ण का टेस्टिंग प्लान है, कृष्ण का टेस्टिंग प्लान है ये। हाँ, देयर इज़ नथिंग लाइक पॉलिटिक्स। अगर हम शरणागति रहें, हम पॉलिटिक्स का पार्ट ना बने, हम उसको एक्सेप्ट करें कि ये मेरे जीवन में भगवान को दिया हुआ दंड है, आई एक्सेप्ट इट, दैट इज़ द थिंग। परीक्षित महाराज ने नहीं निकाय पॉलिटिक्स है, ये श्रृंगी जरा सा बच्चा शराब कैसे दे सकता है, नॉनसेंस, राइट। If we want to follow the path of true auspiciousness, we should give up the countless opinion of the people and only hear the words of the Vedas. Another point. लोगों की राय मत लो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे सुनते हैं, फिर किसी को फ़ोन करते हैं, प्रभु जी आज ऐसा कह रहे थे, आपको क्या लगता है? तो कहते हैं सब बोगस है, मेरी बात सुनो, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे 50 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने सड़क से शुरू किया था, करोड़पति हूँ। हाँ, किसी का धंधा चलाना है, किसी का बच्चा पैदा करना है, किसी का नौकरी दिलानी है, मेरे को बताओ। हाँ, तो लोग हाँ यार मैं भी यही सोच रहा था, मुझे भी लगा कि कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो पीपल डोंट कंसिडर द वर्ड्स ऑफ द, जैसे शिला प्रभुपाद के वर्ड्स ही हम पढ़ते हैं और तो कुछ बोलते नहीं, वहीं से किताबें पढ़ते हैं, लेकिन लोग उसको वेरीफाई करना चाहते हैं क्योंकि लोग तय ज़्यादा है। कई लोग कहते हैं यहाँ पर बहुत सख्ती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नियम है। पता नहीं कौन से नियम ऐसे हैं जो हमने अपने बनाए, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सा नियम है जो प्रभुपाद का बनाया हुआ नहीं है यहाँ पर। तो बाकी जगह नियम फॉलो नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सेइंग दैट कि यहाँ पर ज़्यादा नियम है, यहाँ पर ये है, इसलिए आई विल वेरीफाई दिस बाय दिस एंड दैट, ही इज़ एक्सपीरियंस पर्सन। ये देखिए जी, कई बार ऐसा कल्चर है ना समाज में कि बाल सफ़ेद हो गए तो वो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, घर के बड़े। हाँ, अब ये बड़े जो है ना, ये अंग्रेज़ों के आने के बाद जो बड़े हुए, हम भी उन्हीं में से बड़े हुए, हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा एलिवेटेड हैं। इन बड़ों का करप्शन हो गया दिमाग में, बिकॉज उनके दिमाग से वैदिक फिलॉसफी निकाल ही दी गई। ये बड़े चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेश में जाएं, कमाएं, खाएं पिएं, बड़े आदमी बने। हाँ, तो वो वैदिक कल्चर चला गया है। ये कहना कि बड़े बूढ़ों के पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, वी शुड रिस्पेक्ट दैम, वी शुड केयर दैम बिकॉज दे नीड केयर, दैट डज नॉट मीन कि वी शुड ओबे दैम एज इट इज़। वी हैव टू ओबे गुरु साधु एंड शास्त्र, ये बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत। तो ऐसे गुरु थे वो, हाँ, ऐसे उनकी टीचिंग्स हैं। उसके बाद वेयर देर इज डिस्कशन अबाउट हरि, दैट प्लेस इज पिलग्रिमेज, ऐसा बोला उन्होंने। जहाँ पर भगवान कृष्ण की कथा हो रही है वो जगह क्या है, वो पिलग्रिम, वो तीर्थ है। ये कितना बड़ा रिवोल्ट है उन तीर्थ ध्वजियों के लिए जो तीर्थ में बैठे हैं, आइए आइए, ये साला ये सारा एक बार गंगा सागर क्या है वो पता नहीं, बार बार एक बार, समथिंग लाइक दैट, ये नारा वो नारा, आइए
हरिद्वार में आइए आइए, यहाँ पर आइए, ठीक है ये जगह अच्छी है अगर संतों का संग हो सके तो। ये है। तो इन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा जहाँ पर कृष्ण कथा हो रही है वो तीर्थ है। क्यों नहीं लोग इनसे नफरत करते, इसलिए लोगों ने नफरत करी। उसके बाद लाइफ इज फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ हरि, इफ दैट इज स्टॉप्ड व्हाट नीड इज देयर टू कैरी ऑन द लाइफ। क्या पर्पस है, जिंदा रह क्यों रहना है? अगर हम भगवान के विषय में नहीं बोल सकते तो जिंदा क्यों रहना है? हमारे पास तो बहुत सारे विषय हैं। हाँ, गोपी ड्रेस के कलर, हाँ, और पता नहीं क्या क्या, हाँ, बनता जा रहा है। हम करने कुछ आए थे, क्या कहते हैं, ओढ़ने लगे कपास समथिंग, नाम बच के लिए आए, किसी और काम के लिए आए थे, कहीं और चल पड़े। हम आए थे यहाँ पर और चर्चाएं पता नहीं क्या क्या होने लगी हैं। किस तरह की हमारी डांसिंग हो चुकी है माताओं की। हम देखते हैं कई बार उत्सवों में डांस करने का हमें अकल नहीं रही है, कपड़े पहनने की अकल नहीं रही है, हमारी चर्चा ही केवल ये हो गई है, स्टाइल एंड वट एवर। डेविएशन भक्ति सिद्धांत सरस्वती इसके सख्त विरोध में थे। इफ यू टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, we can become free from illusion, free and distress. If you wholeheartedly beg for his mercy, then without any deceit, then the spiritual master bestows all auspiciousness upon us. अगर हम अपने गुरु के पास बिना धोखा दिए सच्चे हृदय से शरणागत हो जाते हैं, तब होता है यस्य प्रसादात्। ये गाने से नहीं होगा सवेरे सवेरे रोज, इस पर मेडिटेट करना पड़ेगा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। कह रहे कब होगा? जब हम विदाउट डिसीट, हमारे मन में कपट नहीं होना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। हम कुछ और कह रहे हैं और अंदर कुछ और चल रहा है, बार बार क्षमा मांग रहे हैं, एक ही चीज़ के लिए बार बार क्षमा मांगे जा रहे हैं, फिर वही गलती कर रहे हैं जानवर की तरह। हाँ, इंसान एक गलती को बार बार नहीं करता है, हम वही गलती बार बार दोहराते हैं। तो भक्ति सिद्धांत कह रहे हैं हमें कृपा तभी मिलेगी जब हम डिसीट, हाँ बिल्कुल धोखाधड़ी से रहित होकर गुरु के चरणों में गिरेंगे। उसके बाद ही हु सर्व्स लॉर्ड हरि काउंट्स हिमसेल्फ एज द लीस्ट ऑफ ऑल एंटिटीज। He is lifted to highest order of Vaishnavas when he can feel himself the last of all. वाह, जब हम अपने आप को ये समझने लगेंगे कि I am the lowest, I am the last, चाहे प्रसाद की लाइन हो, चाहे बस की लाइन हो, चाहे कोई बेनिफिट मिलना हो, चाहे जय जयकार हो रही हो, चाहे नाम उच्चारण हो रहा हो, वहाँ पर अगर हम समझें I am the last one eligible, then he is the best Vaishnava. He can then proclaim the message of the highest devotion to Hari. तब वो भगवान के मैसेज को दूसरों को दे पाएगा। समझे? God is the shelter of all. He sends many obstacles and inconveniences to those who wish for shelter under him in order to test their armor. ये हमने पढ़ लिया। Life without love is useless. And poor they say, appoint me in the service, O Lord, with love as my pay. मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, हाँ, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। थोड़ा सा प्यार से तो बोलिए, थोड़ा सा आदर तो दीजिए, थोड़ा सा देख तो लीजिए, थोड़ा सा फ़ोन पे तो बात कर लेते हैं। मेरे घर में मेरी टांग टूटी थी, मेरे घर में मेरे खाने की प्रॉब्लम थी, मेरे घर में थे, ये सारे आए नहीं, आई डोंट वांट टू लिव हेयर, सब ऐसा है, सब मतलबी है। तो भक्ति सिद्धांत क्या कह रहे हैं कि ये कहना भी गलत है। ओ लॉर्ड, विद लव एज माई पे आई विल सर्व यू, but I want your love. I don't want your love also. Ashilashya padurtamam. Even if you ignore me, you don't love me, then also I will love you. That is true love. ये बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत कि we cannot even expect love in हमारी सर्विसेज के बदले में हम प्रेम भी यदि एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी समस्या है। प्रेम तो सबसे बहुमूल्य वस्तु है, इससे बेहतर तो पैसा एक्सपेक्ट कर लेते, प्रेम एक्सपेक्ट करना तो टू मच हो गया। वी डोंट सर्व, क्योंकि यहाँ पर प्रेम का माहौल है। कई लोग आते हैं, हम आए थे यहाँ पर तो हमने सोचा प्रेम होगा, बड़ी बड़ी अच्छी बातें करी गई थी। शुरू में कई लोगों ने मुझे फ़ोन किए, ऐसा लोगों ने बोला मेरे को, हमें रेगुलर फ़ोन आते थे। अब जब हम यहाँ पर आ गए हैं, कोई फ़ोन नहीं करता है, कोई भटकता नहीं है आगे पीछे। सो वी केम फॉर अ बेनिफिट देन। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो इसका एकमात्र पर्पज़ है, यहाँ पर वो एक डिवोशनल एटमॉस्फेयर है जहाँ कर टुगेदर वी सर्व द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, नॉट ईच अदर। अगर आप कोई ऐसी गलत फहमी में आ गए हैं कि सबके मकान शिफ्ट हुए थे, मेरे भी शिफ्ट होंगे, मैंने तो सोचा था ऐसा भी होगा, मैंने तो सोचा था ये भी होगा, मैंने तो देन सॉरी। हम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के मिशन, वी आर मिशनरीज हियर, वी आर नॉट टू सर्व ईच अदर। हाँ, उस प्रोसेस में हम एक दूसरे की मदद भी कर देते हैं। कोई उठा रहा है पहाड़ को उठाते उठाते कोई गिरा तो हम उसको उठाएंगे,
लेकिन कोई पहाड़ ही ना उठाए, साइड में बैठा हुआ है। अब बैठा आदमी तो बीमारी पड़ेगा। हाँ, तो पड़ेगा तो फिर अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये लोग पहाड़ को छोड़ के आएँ और मेरी मदद करें। अगर आप पहाड़ उठा रहे होते हमारे साथ तो ज़रूर मदद अपने आप ही मदद हो जाती, दिखते आप वहीं पर। तो दैट्स द पॉइंट, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट सर्विस, और दिस इज द पर्पज ऑफ डिवोटीज कम टुगेदर। द ट्रू विजन ऑफ कृष्णा इज ओनली अटेनेबल थ्रू द ईयर्स by hearing Hari Katha from the pure Vaishnava. There is no other way. True vision of Krishna is only attainable through the ears. भगवान का जो विज़न है या उसका जो रूप है वो केवल कानों द्वारा समझा जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। तो बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रीचर थे, तभी उसके बाद उन्होंने इतने सारे मठों का निर्माण कर दिया था। हाँ, तो इतने सारे मठों के बाद, और वो उनके उन्होंने एक शिष्य एक बॉम्ब की तरह बनाए थे एक्चुअली में। उनमें से एक थे शिला प्रभुपाद। इनकी आवाज़ थोड़ी ज़बरदस्त थी, ये जब फटे तो पूरा संसार हिल गया। एंड ये सेड कि अगर मैंने एक को भी ऐसा बना दिया तो कल्याण को, उन्होंने एक ऐसा बना ही दिया जिन्होंने पूरे संसार को हिला दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में वो सिंप्लिसिटी आए जो उनके अंदर थी। इतना ज्ञानी, प्रकांड विद्वान, आजकल की सारी डिग्रियां फेल, और इतना सिंपल व्यक्ति, तपस्या और गुरु के प्रति शरणागति, ये उनके जीवन का तत्व था। ऐसा हम उनके जीवन से ले पाएँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपीयरेंस डे, उनके आविर्भाव दिवस की जय।